Good morning, sir. Sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. शुरू करते हैं क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने भेजा था सेट 2 आप लोग को ना, उसमें से भी क्वेश्चन आपको बनाना था. ये भेजा था आप लोग को, और सेट 1 पहले ही भेजे थे, और इसमें सेट 3 नहीं, सिर्फ सेट 2 का जितना था वो आपको दिए थे बनाने के लिए. वो आप खुद से बना लेंगे, ठीक है. तो ये क्वेरी दिया था, सेट 3 अभी नहीं बनाना है, सेट 2 सेट 1 पहले भेज चुके थे. तो आप लोग ट्राई तो नहीं किए होंगे, कैसे पूछिएगा कि कौन नहीं बना कौन बना. खैर सारा बन जाएगा, आपको बताया हुआ है सारा. तो हम लोग देख रहे थे एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है. एग्रीगेट फंक्शन में हम लोगों ने देखा था, हाँ, सम और काउंट. सम देख लिया था, काउंट भी देख लिए थे, ठीक है. और क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ये सारा क्वेश्चन है. सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय विद जॉब आईडी प्रोग्रामर. चलिए, तो सम सारे को सम करेगा और काउंट काउंट करेगा. नेक्स्ट आपको ऑब्वियसली है एवीजी, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है. एवीजी आपको एवरेज निकालेगा. क्लियर है. हम लोग जैसे एवीजी में एवरी एवीजी होगा और एक न्यूमेरिक क्या होगा, कॉलम होगा. तो आपको क्वेश्चन देते हैं, तुरंत से आप मेरे को बना के दिखा दीजिए. आप समझते हैं एवीजी का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब. राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी, और ये भी न्यूमेरिक कॉलम पर काम करेगा, ठीक है. एवरेज सैलरी of those employee average salary and total salary of those employee who working as programmer and higher date from 1/1/2018 to 2/1/2020 बनाइए. एवरेज सैलरी के लिए एवीजी यूज करेंगे और इसके अंदर न्यूमेरिक कॉलम, जैसे सम के लिए सम यूज करते थे, बस.
कौन बनाना है जी? So Do we have runners, sir? 2018 Select some salary, average salary from employees where job ID equals to programmer and hire date between. Good. सही है. रोल नंबर 3 अदर्स, बट वन एक 18 के जगह पर एक के जगह पर JAN डाल देना चाहिए था ना. Okay, sir. Roll number 7, select AVG, some salary from employees where working programmer and hire date between. ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है. वही एक के जगह पर जैन डाल देता, दूसरे में फर्स्ट में डाला है. और वर्किंग इक्वल्स टू नहीं, जॉब आईडी लिख दो, है ना. लिख सकते हो, बाय द वे हो सकता है किसी, चूंकि प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो कॉलम का नाम कुछ भी हो सकता है. जॉब आईडी प्रोग्रामर सिंगल कोट, हाँ यस, एंड हायर डेट बिटवीन. ये सही है. रोल नंबर, अच्छा फिर से भेजा है. रोल नंबर 3. बाकी लोग जिसके पास लैपटॉप की फैसिलिटी है वो लैपटॉप से जुड़े. लैपटॉप में जल्दी टाइप होगा, ठीक है, वो लैपटॉप से जुड़े वो. रोल नंबर 55, सम सैलरी एवीजी सैलरी फॉर एम्प्लॉई. चलो सही है, लेकिन जैन और रेटिंग के बीच डैश लगता है गलती से छूट गया है. तुम लोग वेयर को शेयर क्यों लिख रहा है, SHERE? वैसे गलती से लिख दिया होगा. एक मिनट सब फिर से बोल बढ़िया है. रोल नंबर 55 बढ़िया है. कहीं मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपो एरर. टाइपिंग में हो गया सर. तो चलिए, बाकी लोग लगता है कि अभी लेट से भेज रहे हैं, है ना. एवरेज सैलरी एम्प्लॉइज वेयर वर्किंग जॉब आईडी एक नहीं होगा. वर्किंग जॉब आईडी एक ही कॉलम का नेम होगा लॉजिकली, प्रोग्रामर एंड हायर डेट. हायर डेट कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम के बीच स्पेस नहीं होता है. और 1 जैन 2018 के बीच डैश डैश होगा. 45 सही है. चलिए, तो इसको बना देते हैं. बाकी लोग काफी लेट कर रहे हैं. 52 सही है. कहीं जैन लिख दिया है, कहीं 1 लिख दिया है ना. दोनों में सेम लिखना है. तो ये इसका एक का हम कॉपी किए, ये इसका राइट आंसर होगा. अभी शेयर लिखा है, ये वेयर होगा यहाँ पर. सेलेक्ट सम सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी, एवरेज भी देगा, सम भी देगा, फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब आईडी इक्वल्स टू प्रोग्रामर, ठीक है, एंड हायर डेट बिटवीन 1 Jan 18 एंड 2 Jan 20. क्लियर है? यही तो आएगा, और तो कुछ नहीं इसमें. तो
इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, मे भी ऐसा डेटा नहीं होगा तो हम लोग दूसरा डेटा हायर डेट में डाल देंगे और चेक करते हैं। प्रोग्रामर भी नहीं है उसमें, प्रोग्रामर भी नहीं देगा, बट प्रोग्रामर तब हम लोग हटा देंगे, नो डेटा फाउंड देगा मेरे पास। तो आइए, और हम लोग को सिंगल कोट यहाँ से हटाना होगा, अपने तरीके से डालना होगा। प्रोग्रामर तो यहाँ होगा नहीं, कोई प्रोग्रामर नाम का पोस्ट नहीं है। डैश डैश, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसका सैलरी कुछ नहीं जोड़ पाया। तो हम लोग प्रोग्रामर हटा देते हैं, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, हायर डेट शायद देखते हैं कि 8 जैन 91 से लेकर 2 जैन 99 तक, ये शायद होगा। और प्रोग्रामर हटा दें, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपको राउंड करना है, एवरेज को क्या करेंगे, राउंड फंक्शन बताया है ना, राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन, ठीक है। तो एवरेज सैलरी को चाहते हैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दे, तो हम लोग जाएंगे और एवीजी कॉलम के पहले क्या लगा देंगे, राउंड, ठीक है। तो ये काम आ जाएगा फंक्शन राउंड, और राउंड में 2 आर्गुमेंट होता है, एक तो किसको राउंड करना है, एवीजी सैलरी के वैल्यू को राउंड करना है, और दूसरा पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, तो 2 ही डिजिट चाहिए। तो ये हम लोग रन करवा लें, ये देखिए क्लियर है। और राउंड 1 बढ़ा देता है, जैसे पहले हम लोग यूज किए थे तो 75 था शायद, तो ये आपको हो गया राउंड, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका एवरेज तक कंप्लीट हो गया। एवरेज के बाद नेक्स्ट आता है आपका मैक्स और मीन, दोनों समझ रहे हैं। मैक्स किसी न्यूमेरिक कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू को निकालेगा, और मीन किसी न्यूमेरिक कॉलम के मिनिमम वैल्यू को निकालेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को मैक्स लिखेंगे और उसमें कॉलम का नाम लिखेंगे। तो यहां पर हम क्वेश्चन देते हैं 31.32 है ना, क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, to display maximum salary of employees table, यानी मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉइज टेबल में क्या है, एम्प्लॉय टेबल। तो अगर हमको मैक्सिमम सैलरी निकालना होगा कि क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये आपको
मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा। कंट्रोल सी, और इसको हम लोग चेक करेंगे। मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, मैक्सिमम सैलरी है 24,000। ठीक है, उसी तरह किसी भी चीज का हम लोग चेक करेंगे, है ना। राइट ए क्वेरी। अब आपके पास आप देते हैं, छोटा सा बना लीजिए। 33, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी इन डिपार्टमेंट 10 एंड 20। 10 और 20 मिला के मैक्सिमम सैलरी क्या है, बनाइए इसको। Select max salary from employee, pair department ID in 1020, very good. Roll number 7, roll number 3, 111, सही है सबका। 52, 55 सबका सही है। सब समझ गए इसको, इसका मतलब तो ये होगा, ये इसका आंसर। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 1020, गुड। सबको जाना डिपार्टमेंट आईडी 10 और 20 मिला के सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है। ठीक है, टेन और 20 मिला के सबसे मैक्सिमम सैलरी 13,000 है। अब आप मैनुअली चेक कर क्यों करेंगे, हम लोग यहाँ देख लेंगे 13,000 है, ऐसे चेक करेंगे तो देख लेंगे सही दे रहा है कि नहीं क्वेरी। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको मैक्सिमम, और जस्ट इसके अपोजिट है आपको मिनिमम। तो इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है, मिनिमम ऑब्वियसली मिनिमम देगा, सबसे कम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ये तो बता रहा है, जैसे इस क्वेरी को आप रन किए तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम सैलरी 24,000 है। अब ये बताइए कि मैक्सिमम सैलरी 24,000 किसको मिलता है। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा जरा आप बनाइए। 34 क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, बंद रखो ना, ये म्यूट करो ना भाई, अमन म्यूट करो। Write a query to display all records of those employee who getting maximum salary। निकालिए तो। जो मैक्सिमम सैलरी जिसको मिलता है उसका सारा रिकॉर्ड आपको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है।
रोल नंबर 111 क्वेश्चन नहीं समझा। हम कहाँ कर रहे हैं मैक्सिमम सैलरी निकालना है, मैक्स सैलरी दिया है लेकिन कहाँ कर रहे हैं मैक्सिमम सैलरी निकालना है। 12 से 1। ये कौन टेबल पढ़ने लगा 12 को। सेलेक्ट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैक्स सैलरी, ये लिखा है, कुछ हद तक सही की ओर जा रहा है। वेयर सैलरी इज मैक्स, इज कहाँ हम बताएं, इज से यूज होता है सिर्फ इज नल में। सिलेक्ट स्ट्रिक्स तो सही लगा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड एक मतलब उस एम्प्लॉई के सारा रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहां तक तो सही है, सारा रिकॉर्ड है। वेयर सैलरी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो सैलरी इक्वल्स टू वैल्यू रखते हैं, तो मैक्स सैलरी आप कहिए कैसे लिख देंगे मैक्स सैलरी, तो ऐसे नहीं काम करेगा। मैक्स सैलरी क्या होता है, मैक्स सैलरी तो तब निकालता है जब हम लिखते हैं सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये अभी काम नहीं करेगा, ये सिर्फ ऐसी चेक कर रहे थे टेस्ट के लिए। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, तो ये टेस्ट के लिए था। और टेस्ट ये था कि आप लोग बीच में कोई मैक्स सैलरी यहाँ लिख दिया है, तो बीच में नहीं होगा, ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सैलरी इक्वल टू मैक्स सैलरी, तो अगर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा तो एक शॉर्टकट भी आता है जो हम लोग आगे नेस्टेड क्वेरी में पढ़ेंगे, क्वेरी के अंदर क्वेरी। और नहीं है तो एक बार आप सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी चला दो, ठीक है, और दोबारा बार में जो मैक्सिमम सैलरी का वैल्यू आया 24,000, वो 24,000 यहाँ पर लिख दो। ऐसे करना पड़ेगा जब तक कि हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ ऐसी टेस्ट के लिए दे रहे हैं कि क्या दिमाग दबाते हो। क्लियर है? कोई हैंड रेज किया था? पूछो अनम्यूट करके। रोशन, रोशन हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना है? चलिए, तो अलाउ क्या करना है, सबको अलाउ किया हुआ है अनम्यूट करने का, है ना। खुद से अनम्यूट करो, पूछो। उसको लगता है अनम्यूट करने ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका एग्रीगेट फंक्शन। नहीं हो रहा है यानी कि वो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा तुम्हारे एंड से, या फिर लीव करके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चैट में लिख दो कि आपको, हाँ बोलो। 34 नंबर समझ में नहीं आया। 34 नंबर क्या कह रहा है, मैक्सिमम सैलरी निकालना है। यहां तक समझ में आया, यहां से यहां तक? यस सर। तो ये कह रहा है कि जिनका मैक्सिमम सैलरी है उनको निकालो। तो मैक्सिमम सैलरी हमारे पास क्या है, 24,000 हम रख दिए। तो इसमें समझना क्या है, यानी सर दो पार्ट में करेंगे, पहले यस, मैक्स निकाल के फिर। दो पार्ट में करेंगे। ओके सर। और एक पार्ट में करने के लिए हम क्या बोले कि आगे पढ़ेंगे हम लोग नेस्टेड क्वेरी। अभी बता देंगे सारा पता तो फिर वो दिक्कत होगा ना। इसका है उपाय कि हम लोग एक पार्ट में भी करेंगे, लेकिन वो चैप्टर आएगा आपको नेस्टेड क्वेरी, तब वो बताएंगे। बस ऐसे हम चेक कर रहे थे क्या आप लिखते हैं, ये नेस्टेड क्वेरी में आएगा जब क्वेरी के अंदर क्वेरी करेंगे। तो ये 5 एग्रीगेट फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है।
ये 5 एग्रीगेट फंक्शन याद रखना है। क्लियर है? तो अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, यानी कि वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज तीसरा है। और जब भी आप प्रीवियस क्लॉज पढ़े हैं तो उसको भी दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप बाय पढ़ेंगे तो वेयर फिर यूज नहीं होगा, सबका यूज होगा। ये भी ध्यान रखना है कि किसका कब यूज होगा, कौन किसके बाद यूज होगा, ये भी ध्यान रखना है हमेशा कि वेयर के बाद ही यूज होता है ऑर्डर बाय। अब देखेंगे ग्रुप बाय में क्या होता है। सबसे पहले जब भी आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे उसके साथ हमेशा आपको एग्रीगेट फंक्शन होगा। बिना एग्रीगेट फंक्शन का ग्रुप बाय नहीं होगा। ये तो पहले क्लियर होगा कि पांचों एग्रीगेट फंक्शन में से कोई का यूज एक का करना पड़ेगा। एक का भी कर सकते हैं, दो का भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक एग्रीगेट फंक्शन आना चाहिए। ये करता क्या है, जैसे ये एग्रीगेट फंक्शन के रिजल्ट को ग्रुपिंग कर देता है ना। एग्रीगेट फंक्शन के रिजल्ट को क्या कर देता है, ग्रुपिंग कर देता है। अब ग्रुपिंग कर देता है इसका मतलब आप समझिए क्या ग्रुपिंग करता है। तो जैसे आप सपोज ये सैलरी कॉलम है, सैलरी बहुत सारा है, ये सैलरी है, और ये डिपार्टमेंट कॉलम है, यानी कि बाय द वे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, डेप्ट आईडी। और ये है, ये पहला हो गया, इस तरह है, ये 10 है, इसी तरह कुछ है, टेबल में भी 20 है, ये भी 20 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है। 2 2 4 3 7 2 2 4। अब हम लोग लिख देते हैं सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारे सैलरी को जोड़ देता है और एक रिजल्ट देता है। अब हम लोग कहेंगे कि नहीं, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके बताओ कि डिपार्टमेंट आईडी 10 पर कितना टोटल सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी 20 में कितना टोटल सैलरी है, और डिपार्टमेंट आईडी 30 में कितना टोटल सैलरी है। हम लोग बारी बारी से देख रहे थे वेयर करके कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी 10, तो लिख दे रहा था डिपार्टमेंट आईडी 10 में सैलरी जोड़ने के बाद इतना मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ता। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जितने टाइप का डिपार्टमेंट है सबको दे दो। 10 है तो 10 देना चाहिए, और यहां पर 10 का सम सैलरी, यानी दोनों को जोड़ के। 20 है तो 20 का यहां पर जोड़ के देना चाहिए। 30 है तो 30 का देना चाहिए। 40 है, 40 में एक है, यानी जितना होगा डिपार्टमेंट आईडी जितने टाइप का उस सबको सैलरी को जोड़ के देगा। यानी कि हमने क्या बताया कि ग्रुप बाय क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के रिजल्ट को ग्रुप वाइज डिस्प्ले करता है, और ग्रुप करने के लिए किसी कॉलम की जरूरत होगा कि आप किसके बेसिस पर ग्रुप करना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी, तो हर एक डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम्स को, है ना, हर एक डिपार्टमेंट आईडी के वैल्यू को जोड़ेगा। अगर आप जोड़ के दिखना चाहते हैं, काउंट करेगा, काउंट करके दिखना चाहते हैं, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन के रिजल्ट को ग्रुप करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट पर भी करें। अगर आप जॉब आईडी पर ग्रुपिंग करते हैं तो जॉब आईडी बाय द वे 5 तरह के हैं। प्रोग्रामर 10 लोग हैं तो प्रोग्रामर को एक साथ ग्रुप बना देगा। अब एक साथ ग्रुप बना के उसके सैलरी को जोड़ना चाहते हैं, उसको काउंट करना चाहते हैं, उसमें एवरेज निकालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि ग्रुप बाय के साथ जब भी हम लोग ग्रुप बाय यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि उसी के रिजल्ट को ये ग्रुपिंग करता है, एक रिजल्ट नहीं देख के। तो हमने क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसको देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। किसके साथ यूज करना है? सेलेक्ट के साथ यूज करना है, यानी कमांड अभी तक चेंज नहीं हुआ है उतना दिन से। थ्योरी प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट ही चल रहा है, एक ही कमांड अभी चल रहा है, और बोले भी थे सबसे बड़ा कमांड सेलेक्ट है। उसके बाद आपको अब देखना है कि कभी जब भी क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा होगा कि वेयर और ग्रुप बाय दोनों यूज होगा, है ना, वेयर और ग्रुप बाय दोनों यूज होगा। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आप?
और अगर तीनों आ गया तो वेयर, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। तो क्या सीक्वेंस होगा? पहले वेयर आएगा सर, उसके बाद ग्रुप बाय, फिर ऑर्डर बाय। यस, ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में होता है, क्योंकि ऑर्डर बाय क्या कहता है कि रिजल्ट देखने जा रहे हो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग, तो रिजल्ट देखने जा रहे हैं उसके पहले तो सारा काम रिजल्ट से रिलेटेड कर लेंगे। तो वेयर के बाद ग्रुप बाय आएगा, अगर ऑर्डर बाय आएगा तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेयर देन ग्रुप बाय देन ऑर्डर बाय, अगर तीनों एक साथ यूज करना कहीं पड़ गया तो। क्लियर है? तो ये समझ गए, वेयर के बाद ही ग्रुप बाय होगा। और इन द क्वेरी ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड बिफोर ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के क्या होगा? पहले होगा। क्लियर है? तो बता दिए, यानी वेयर, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। अब जरूरत के अनुसार, अब कहीं मेरे को वेयर की जरूरत नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, जरूरत के अनुसार। ऐसा नहीं कि ग्रुप बाय के पहले वेयर लगाना ही लगाना है, ये कोई फिक्स नहीं है। वेयर कब लगता है ये आप जानते हैं, सिचुएशन कंडीशन में लगता है, तो कंडीशन जहां देंगे वहां वेयर लगाएंगे और ग्रुप बाय के पहले लिखेंगे, है ना। तो क्या है आपका, देखिए, सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, जैसे आप लिखते थे सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, आपने लिखा सम सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉइज। अब ये क्या करता है कि पूरे एक वैल्यू देता है जोड़ने के बाद। अब हमको चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज वैल्यू दे जोड़कर, तो ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के बाद कुछ नहीं होता है, कॉलम का नेम होता है, जिस कॉलम के बेसिस पर आप ग्रुप करना चाहते हैं, बस यही ध्यान रखना है। यानी ये मेन सिंटेक्स हो गया आपको, ठीक है। ग्रुप बाय, कॉलम नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी डिपार्टमेंट के बेसिस पर इस सैलरी को एडिशन, सैलरी के एडिशन को कैटेगराइज कर देगा, ग्रुप कर देगा, बस ये है। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, और एक क्वेश्चन पहले इस पर लिखते हैं और तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। यहां से आपको क्वेश्चन बदल गया, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्रुप बाय की, जब बनाए आप बाय क्लाउज, आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से ग्रुप बाय से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको जब सारा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ग्रुप बाय से बनेगा, कौन वेयर से बनेगा, वो देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते। क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी दिखाइए डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट सम सैलरी, टोटल सैलरी होगा तो सारे सैलरी को जोड़ना होगा, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से, लेकिन ग्रुप बाय करना है तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली रन करा के। डिपार्टमेंट आईडी हम लोग पहले यहां से यहां रन कराते हैं, यहां से यहां तक पहले से आप देखे हुए हैं, एक आउटपुट दिया। अब यहां से हम लोग चलते हैं सारे, ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है ना। यानी कितने तरह के डिपार्टमेंट होंगे मेरे पास? कितने तरह के डिपार्टमेंट हैं? 12 नीचे दे रहा है ना, 10 का होगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग कैसे पता चलेंगे कि किस डिपार्टमेंट के सैलरी को जोड़ा है।
ठीक है, ये तो जान रहे हैं किसी एक डिपार्टमेंट के सारे सैलरी को जोड़ा होगा, ये दूसरे डिपार्टमेंट के सारे सैलरी को जोड़ा होगा। ये कंफ्यूजन है कि किसका। तो उस कंफ्यूजन के लिए आप ग्रुप बाय में एक कॉलम प्रिंट करा सकते हैं, जिसके बेसिस पर ग्रुप किए उसी कॉलम को आप प्रिंट करा दीजिए, उसके बेसिस पर ही दिखा रहा है ग्रुपिंग किया है। तो आप या तो सम सैलरी के पहले कराएंगे तो पहले कॉलम शो करेगा, बाद में कराएंगे तो बाद में करेगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी आप शो करा लो, है ना। डिपार्टमेंट आईडी देगा और उसका सम सैलरी देगा। ये देखिए 100 में 50,000 है, सॉरी कर रहे हैं 51,600, 30 में 24,900 रुपया खर्च करता है सैलरी पर 30 डिपार्टमेंट में, और एक अकेला है जिसका कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। ठीक है, तो उस पर उसको 7,000 मिलता है, वो तो अकेला व्यक्ति है। हो सकता है 3 को होगा ब्लैंक वाला, तो तीनों को मिला के होगा, लेकिन एक ही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई इशू? श्रीकांत रेज कर रहा है हैंड। श्रीकांत पूछो। सर लेट्स से सर नंबर ऑफ अरे वो जे बोल लगा मुझे नहीं सुन रहा कहा बाकी लोग ऑफ करो ना भाई, म्यूट। मृत्युंजय ऑफ करो ना अभी, जब नहीं पूछना है। एक जन कुछ हैंड रेज करो, हम तब ऑफ करो भाई ऑफ। चलो पूछो। सर लेट्स से सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट आईडी में कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी काम कर रहा है। हाँ तो काउंट कर लेंगे। तो सर प्रिंट करवाना है मतलब कंसोल पे। हाँ तो ये प्रिंट तो कर ही रहा है। तो सर ये तो बता रहे बस डिपार्टमेंट आईडी ना। हम हाँ जैसे पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहा है। तो काउंट कर लेंगे बाबा, अगर काउंट कर प्रिंट लेंगे। कराना है तो सर काउंट, ओके। काउंट में स्ट्रिक्स डाल दो। हर एक डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय, काउंट में अगर दिमाग नहीं काम करे तो स्ट्रिक्स डाल दो। 100 में 6 एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके सर। तो ये तो क्वेश्चन तुम लोग को देते ही बनाने के लिए। हर ओके एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकता है। ठीक है, ओके सर। अब ये काउंट निकाल रहा था पहले 107, अब ये कर दिया कि डिपार्टमेंट वाइज काउंट करो, तो आपका होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, अब अपना लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, अब ये इसमें कह दे कि जो ब्लैंक जिनका कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है उनको शो नहीं कराना है। जरा हमको बता के लिख के चैट में दीजिए कि हमको ये शो नहीं कराना है। ब्लैंक वाला नहीं, खाली जितना डिपार्टमेंट है उतना ही वाला। जिनका डिपार्टमेंट आईडी कुछ है ही नहीं उनको नहीं काउंट करना है। क्या करोगे? चैट बॉक्स में लिखिए। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। नॉट नल का यूज करेंगे, हमको पता है, लेकिन हमको बताइए, लिख के बताइए, क्वेरी दीजिए। ये शो नहीं, हम लिख देंगे नॉट नल का यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा? पूरा क्वेरी आपको लिखना है। भैया करके लिख दिया सर। तो लिखो, लिख के भेजो। वही तो देख रहे हैं कैसे भेजता है। ये तो जान रहे हैं वेयर का यूज होगा, कंडीशन लगा दिए, जहां कंडीशन लगाएंगे वहां पर वेयर का यूज होगा। आ गया वेयर का भी यूज। अभी 12 दिखा रहा है आपको। 12 ऐसा डिपार्टमेंट है, इसको नहीं दिखाना चाहिए।